अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी लेक्चर। तो इससे पहले हमने ब्रायोफाइटा के बहुत सारे जीनस स्पीशीज़ वगैरह हमने और इसके जनरल कैरेक्टर सब कुछ डिस्कस किए थे। तो अब हम 4 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टेरिडोफाइट्स है, उसकी आज जनरल कैरेक्टर्स जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स जिसको हम ब्रायोफाइट्स की बात पढ़ते हैं, मींस ब्रायोफाइट से ये इवॉल्व होके बना है। इनकी जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो ब्रायोफाइट से बना है। ब्रायोफाइट जिसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, जो पानी में भी और ज़मीन पे भी इसका प्रोडक्शन होता है, इसका ग्रोइंग होता है। मींस पानी इसके लिए बहुत ज़रूरत होता है फॉर रिप्रोडक्शन। वाटर इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। और रहता ये टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पे रहता है बट मॉइस्ट प्लेस पे। जो ब्रायोफाइट्स है, अब ये जो टेरिडोफाइट है इसमें इसका अगर हम फॉर्म्स बताएं या इसका हैबिटेट देखें तो ये पानी में भी पाया जाता है, वाटर एक्वाटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। टेरेस्ट्रियल में सम जो है कुछ इसमें से ज़ेरोफाइटिक रहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम इसकी बॉडी फॉर्म स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेरिडोफाइट्स है, प्लांट बॉडी जो सेप्रोफाइटिक है, जो हमें प्लांट बॉडी दिखते हैं वो सेप्रोफाइटिक है। ठीक है, प्लांट बॉडी इज सेप्रोफाइटिक। और ये जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है रूट, स्टेम और लीव्स में, डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ये लीव्स है, ये इसका रूट है, रूट जिसको हम राइजोम कहते हैं, अंडरग्राउंड रूट को राइजोम कहते हैं। और ये स्टेम है। ठीक है, इसके स्टेम जो है शूट, जो दो टाइप है, फर्टाइल शूट और स्टेराइल शूट। फर्टाइल शूट क्या होता है? फर्टाइल शूट पे सिट्रोबिलस या कोन लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, या हम बाद में इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हम साथ साथ में लिखते जाएंगे, आप लोगों को इसके कैरेक्टर्स आप भी साथ में लिखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है, प्लांट बॉडी सेपरोफाइट है। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट किया हुआ है रूट, स्टेम और लीव्स में। इससे पहले जो टेरिडोफाइट था, ब्रायोफाइट था, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता था ट्रू लीव, स्टेम और रूट में। ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसको टेरिडोफाइट को डिफ्रेंशिएट इट इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट। ठीक है, ये जो मैच्योर जो स्पोरोफाइट हमें दिख रही है, मैच्योर स्पोरोफाइट है, ये इंडिपेंडेंट है गेमेटोफाइट पे। इसमें हमें कोई गेमेटोफाइट नहीं दिख रहा है। मींस जो ब्रायोफाइट था, ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता था न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं रहता है। इसीलिए मैच्योर स्पोरोफाइट इज इन न्यूट्रिशनली, न्यूट्रिशन के लिहाज से ये कोई डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑफ गेमेटोफाइट। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। और ये जो बॉडी फॉर्म के बारे में अगर हम बताएंगे तो बॉडी फॉर्म में इसमें वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेरिएशंस है इसमें। हम देखा जाए तो कुछ एनिमल्स है ग्रास की तरह, कुछ ट्री लाइक पेरेनल्स हमें ट्री जैसा दिखते हैं। ठीक है, तो बॉडी फॉर्म जो है, बॉडी फॉर्म वेरिएशन इन साइज, वेरिएशन इन साइज में हमें वेरिएशन है, स्मॉल्स भी है और लार्ज ट्री लाइक भी है। ठीक है, साइज एंड हैबिट। और इसका हैबिट इसका फॉर्म दिखता कैसे, ये लीफी है या वुडी स्टेम है या हर्बिशियस है, जैसा दिखता है उसको हम हैबिट कहते हैं। तो ये जो इसका जो वेरिएशन है वो हमें रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है,
ranging from annual small annual plant annuals to tree like perennial. हमें स्मॉल दिखते हैं जो एनिमल है, और जो लार्ज है वो ट्री लाइक है, वो लार्ज दिखते हैं। ठीक है, तो इसका ये साइज हो गया। तो अब इसमें हमें देखते हैं कुछ जो है वुडी रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, सम एक्सेप्ट सम जो है वुडी है। बहुत सारी टेरिडोफाइट जो है वो हर्बिशियस है। हर्बिशियस वो हो गया जो हमें जैसे ग्रासेस वगैरह में हमें दिखते हैं, जिसको हम आराम से फोल्ड कर सकते हैं उसकी स्टेम को। तो वुडी जिसमें वुड स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, इसका मेन रीजन सेकेंडरी ग्रोथ रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम का वेल डेवलप होने से हमें वो वुडी दिखते हैं। अगर जाइलम फ्लोएम उसके बीच में जो कैम्बियम डेवलप अच्छे से नहीं होगा तो हमें वो वुडी नहीं दिखते, उसको हर्बिशियस बोलते हैं हम। ठीक है, तो आप ये लिखा होगा तो मैं मिटा रहा हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। आप लोग साथ साथ में लिखते जाइए। अब इसमें देखेंगे कि इसका हैबिट जो है टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और जीरोफाइटिक। टेरेस्ट्रियल में हमें जीरोफाइटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट जो है हमें टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ग्रोइंग और टेरेस्ट्रियल में ये जब जमीन पे दिखता है तो ये ज्यादा मॉइस्ट जगह पे और शेडी प्लेस पे। ठीक है, शेडी प्लेस पे हमें दिखते हैं। ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। ठीक है, इसका सम मेंबर टेरिडोफाइट्स का सम मेंबर जो है वो एक्वेटिक रहते हैं। सम मेंबर्स आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं। यूजुअली फाउंड इन परमानेंट पॉन्ड्स, जो परमानेंट पॉन्ड रहते हैं जहाँ पे ईयरली बिल्कुल हर साल जो है पानी उसमें कम नहीं होते हैं, परमानेंट पॉन्ड्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है टेम्परेरी पॉन्ड जो सिर्फ रेनी सीजन में ही पॉन्ड बनते हैं, उसमें पानी जमा होते हैं। ये जो परमानेंट पॉन्ड्स में पाया जाता है ये जो टेरिडोफाइट है, ठीक है, एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स, और यूजुअली फाउंड इन परमानेंट पॉन्ड। ठीक है, और फ्यू स्पीशीज आर जेरोफाइटिक। इसमें कुछ जो है जेरोफाइट डेजर्ट वगैरह पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की बहुत स्कार्सिटी हो, पानी बहुत कम हो। जेरोफाइटिक, फ्यू आर जेरोफाइटिक। ठीक है, तो इसके हम अगर स्टेम को देखा जाए तो, ठीक है, स्टेम जो है कुछ इसमें से वुडी रहते हैं लेकिन ज्यादा वुडी नहीं रहते हैं, इसीलिए एक्सेप्ट सम वुडी फॉर्न, जिसको हम वुडी फॉर्न कहते हैं, मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर हर्बिशियस। मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर हर्बिशियस। बहुत सारे क्या होते हैं, हर्बिशियस होते हैं, जो ग्रीन स्ट्रक्चर होगा, सॉफ्ट होगा, वुड लाइक नहीं होगा। हर्बिशियस, COUS। ठीक है, अब इसमें जो लीव्स जो है, लीव्स टू टाइप्स का है। लीव्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? पहले को हम माइक्रोफिलस कहेंगे, माइक्रोफिलस, PHYLLOUS। दूसरा होगा मैक्रोफिलस। जो माइक्रोफिलस है वो स्मॉल लीव्स होगा, ठीक है, और उसमें सिंपल वेन्स होगा, सिंपल लीव्स, वो लीव
सिंपल है, उसमें वेन जो है सिंगल है। और जो मैक्रोफिलस है वो लार्ज होगा, ठीक है। पिन्नेडली जो लार्ज होते हैं, हमें बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में हमें दिखते हैं, उनकी तरह होगा। और कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स होगा, उसमें वेन्स जो है बहुत सारा होगा, और स्टिलर सिस्टम उसमें होगा, जाइलम फ्लोएम उसमें डेवलप होगा, किसमें, लीव्स में भी। तो उसको हम मैक्रोफिलस लीव्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, तो ये जो मैक्रोफिलस लीव्स है, पहले हम माइक्रोफिलस को लिखेंगे उसके बारे में। माइक्रोफिलस जो है सिंपल लीव्स है, ये सिंपल लीव्स, और ये साइज में भी स्मॉल होगा। हैविंग सिंगल वेन्स, हैविंग सिंगल वेन्स, स्मॉल साइज का होगा ये, स्मॉल साइज, ठीक है। और जो मैक्रोफिलस, ये जो माइक्रोफिलस लीव्स है ये, क्योंकि इसमें जो सिंपल लीव्स है, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर को अच्छे से बाहर ला के देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और ये निडल लाइक होगा, बिल्कुल पतला होगा, ठीक है। और इंटरवेन नहीं होगा इसमें, सिर्फ सिंगल वेन होगा बीच में। तो ये माइक्रोफिलस हो गया। और मैक्रोफिलस जो है, PHYLLOUS, मैक्रोफिलस लार्ज साइज होगा, लार्ज पिन्नेट डी, और इसमें जो है कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स होगा, लार्ज पिन्नेटिफाइड पिन्नेटली होगा, और लार्ज पिन्नेटिफाइड लीव्स हैविंग ए complex series of vein, complex series of veins, ठीक है। अब इसकी स्टेम की बात करें तो स्टेम यूजुअली ब्रांच रहेगा, और ब्रांचिंग में भी हमें मोनोपोडल और डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगा। स्टेम्स यूजुअली, अब स्टेम की बात करें तो स्टेम्स जो है यूजुअली ब्रांच रहेगा, ठीक है। ब्रांचिंग स्टेम होगा मैक्सिमम, देखो यहाँ से ब्रांच निकला हुआ है, तो ब्रांचिंग स्टेम होगा, यूजुअली ब्रांच। और जो ब्रांचिंग पैटर्न जो है, ब्रांचिंग इज मोनोपोडल, मोनोपोडल, और डाइकोटोमस भी होगा कुछ जो है डाइकोटोमस। अब मोनोपोडल और डाइकोटोमस में क्या डिफरेंस है? एक हो गया एक्सिल, इसका जो मेन बॉडी है, ठीक है। मेन बॉडी से ही ऐसे ब्रांच निकला होगा, ऐसे ब्रांच, ये हो गया मोनोपोडल ब्रांचिंग, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल, जो मेन एक्सिस सिंगल जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हो गया मोनोपोडल ब्रांचिंग। लेकिन जो डाइकोटोमस ब्रांच होगा, मेन एक्सिस जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा इस तरह से, ये हो गया डाइकोटोमस ब्रांचिंग, डाइकोटोमसली ब्रांच, क्योंकि जो मेन एक्सिस जो है 2 मेन एक्सिस में डिवाइड हो रहे हैं, फर्दर 2 एक्सिस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डाइकोटोमस ब्रांचिंग। और जो मोनोपोडल ब्रांचिंग, इसकी साइड से ब्रांचिंग होगा, 2 में डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि ये मेन एक्सिस नहीं है, ठीक है। मेन एक्सिस जो है वो सेंटर से जा रहे हैं, वो सिंगल ही रहते हैं, तो उसको हम मोनोपोडल कहते हैं। ये डिफरेंस आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। अब ब्रांच हो गया, इसके बाद हमें लीव्स एंड स्टेम्स जो है, फिलीफॉर्म ट्राइकोम, उसको हम ज्यादा डिस्कस करें। इसमें जो ट्राइकोम रहते हैं, ट्राइकोम हमें कुछ फ्लावर्स में भी पाते हैं जो सपोर्टिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होता है, फिर भी इसमें अलग से ट्राइकोम का एक स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, रूट एंड सिस्टम जो है वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम है, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमें। रूट एंड सिस्टम जो है वो क्या रहते हैं, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। इससे पहले ब्रायोफाइटा में कोई वेस्कुलर सिस्टम हमें डेवलप नहीं दिखा था। वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम, VASCULAR, वेल डेवलप
वस्कुलर सिस्टम कंपोस्ट ऑफ, इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, जाइलम और फ्लाइम, जाइलम और PHLOEM, फ्लाइम रहते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखने समझना है इस चीज को। अब इसको मैं मिटाता हूँ, इससे आगे हम और इसकी कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। आप लोग साथ में लिखते जाइए जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा सा नोट्स बने, इसलिए लिख रहा हूँ मैं। और इसके बाद जो कैम्बियम जो है एब्सेंट रहते हैं इसमें, जाइलम और फ्लाइम के बीच में अगर कैम्बियम है तो उससे सेकेंडरी ग्रोथ बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ में हार्ड वुड से वुड जो हमें एंजियोस्पर्म में दिखते हैं वो बनता है। तो इस चीज में हमें कैम्बियम एब्सेंट रहते हैं, जिसमें टेरिडोफाइट में हमें कैम्बियम एब्सेंट रहते हैं, इसीलिए इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। कैम्बियम इज हाउ एवर एब्सेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनमें मैक्सिमम प्लांट्स में हम कैम्बियम दिखेंगे, सिवाय कुछ मोनोकोट्स के, जैसे कि व्हीट, हमें बार्ले व्हीट और हर्बिशियस जो प्लांट है उनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहते हैं। जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है उन सब में कैम्बियम प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी ये जो टेरिडोफाइट है इसमें कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसीलिए इसमें परमानेंट जो वुड या सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कैम्बियम इज हाउ एवर एब्सेंट, however absent, cambium is however absent and don't show secondary growth, and don't show secondary growth, SECONDARY, सेकेंडरी ग्रोथ हमें अगर जिसमें वुड बनते हैं, परमानेंट वुड बनते हैं, हार्ड वुड से वुड, तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, जो इसमें रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल दोनों होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें सबसे पहले हमें स्पोरेंजिया, जिससे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और वो स्पोर जो है फर्दर डेवलप होकर एक गेमेटोफाइट में प्रोड्यूस रहते हैं। और गेमेटोफोर जो है गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, गेमेटेंजिया प्रोड्यूस करेंगे, गेमेटेंजिया के अंदर गेमीट्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये मोनेशियस भी होते हैं, डायशियस भी होते हैं। एक प्लांट जो है दोनों प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम डायशियस कहते हैं। एक प्लांट पे अलग अलग होगा तो जिसको हम मोनोशियस कहते हैं। अब इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर, अकर्स बाय स्पोर, इसमें स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं हम, स्पोरोफाइट जो है ये जो स्पोरेंजिया या स्ट्रोबिलस, जिसको हम ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इसका स्ट्रोबिलस या सोराई कहते हैं, इसके अंदर स्पोर्स होगा। वो स्पोर जाके जर्मिनेट करके हमें गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, उसी गेमेटोफाइट में हमें गेमीट्स प्रोड्यूस होगा बाद में। पहले तो स्पोरोफाइट बनेंगे ना, इसीलिए हम स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, स्पोर्स की बात कर रहे हैं। स्पोरेंजिया ग्रोस ऑन वेंट्रल सरफेस। अब यहाँ पे हमें ऊपर दिख रहे हैं कुछ प्लांट्स में जो है स्पोरेंजिया जो है लीफ के वेंट्रल सरफेस में दिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये लीफ है, ठीक है, अगर ये लीफ है तो इसमें वेंट्रल सरफेस पे हमें बहुत सारे इस तरह से स्पोरेंजिया हमें दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, स्पोरेंजिया यूजुअली ग्रोज ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ, अगर लीफ पे प्रोड्यूस होगा। Sporangia usually grows on ventral surface of leaves, ventral surface of leaves। ठीक है, अच्छा, और इसमें हम अगर गेमिटोफाइट की बात करेंगे तो ये जो गेमिटोफाइट है, ठीक है, गेमिटोफाइट जर्मिनेट होके, जो स्पोर जो है स्पोर जर्मिनेट होके हमें गेमिटोफाइट बनेंगे। ठीक है, स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन डेवलप इनटू गेमिटोफाइट। ठीक है,
अब ये जो गेमेटोफाइट है ये गेमेटिंजिया प्रोड्यूस करेंगे या गेमेटोफोर, जिसमें हमें आर्किगोनियोफोर या आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। गेमेटोफाइट प्रोड्यूस एंथ्रेडिया, जिसको हम मेल गेमेटोफाइट या मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम मानते हैं, एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया, ARCHEGONIA। एंथ्रेडिया जो है मेल है, आर्किगोनिया जो है फीमेल है। ठीक है, और इसमें स्पीशीज जो है मोनोशियस भी होते हैं, डायोशियस भी होते हैं। मोनोशियस और एक प्लांट पे दोनों होगा, और डायोशियस अलग अलग होगा। एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया दोनों अलग अलग गेमेटोफाइट पे होगा, तो उसको हम डायोशियस कहते हैं, DIOCEIOUS, डायोशियस। ठीक है, और एक चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस होते हैं। दे आर प्रोटोएंड्रस, ANDROUS। प्रोटोएंड्रस में एंथ्रेडिया मेच्योर अर्ली फर्स्ट। ठीक है, जिसमें एंथ्रेडिया जल्दी मेच्योर होगा, जिसको हम प्रोटोएंड्रस कहते हैं, और प्रोटोगाइनस GYNOUS प्रोटोगाइनस हो गया आर्किगोनिया मेच्योर अर्ली। ठीक है, एंथ्रेडिया मेच्योर अर्ली पहले मेच्योर होगा तो उसको हम प्रोटोएंड्रस होगा कहेंगे, और आर्किगोनिया अगर पहले मेच्योर होगा तो जिसको हम प्रोटोगाइनस कहेंगे। आर्किगोनिया एंड एंथ्रेडिया फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। जाइगोट गिव राइज टू फिर से स्पोरोफाइट, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, आर्किगोनिया से प्रोड्यूस होगा हमें एक, एंथ्रेडिया से प्रोड्यूस होगा एंथ्रोजाइट। एंथ्रेडिया प्रोड्यूस एंथ्रोजाइट ANTHEROZOOID, जिसको हम मेल गेमिट कहते हैं। आर्किगोनिया प्रोड्यूस एग, जो एग प्रोड्यूस करेंगे, बोथ फ्यूजेस दोनों फ्यूज होगा एंड गिव राइज टू जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट इज द फर्स्ट मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट से हमें जाके स्पोरोफाइट बनेंगे। ठीक है, जाइगोट इज द फर्स्ट मदर सेल फॉर स्पोरोफाइट। अब इसी स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट बनेंगे इससे, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जाइगोट गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनने को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये चीज़ हमने अभी तक डिस्कस किया है। तो इसके बाद हम एक एक करके जो इसके अंदर जितने भी जेनरास है या स्पीशीज है जिसको हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, साथ में अपने अपने लिए नोट्स बना लीजिए। जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या फ़ोन करके कुछ भी जैसे भी आपको सूट हो, ठीक है, आप मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, तब तक के लिए